अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेंट्रम्स एंड मेल्टडाउन्स। अच्छा, मेरे जूनियर्स मुझे ये बताते हैं कि वो मेरी वीडियोस से जो है उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है और वो वीडियोस जो हैं वो रेगुलर देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना वो आपकी जो स्टडी के दौरान जो आप जितना कुछ पढ़ते हैं और जितना आप मतलब नॉलेज आप लेते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जब मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था तो इंटरव्यू भी हो गया। दूसरा ये कि जो पहला क्वेश्चन जो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे जो है नहीं उस तरह से पता थी, वो ये थी कि टेंट्रम्स और मेल्टडाउन्स इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये चीज़ जो है ये बुक्स वगैरह में हमने इस तरह से नहीं पढ़ी थी। तो मैं आप लोगों को जो है ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ प्रैक्टिकली वे में। जितना प्रैक्टिकल वे में मैंने जो है वो एक्सपीरियंस किए बच्चों के साथ कि क्या उनका बिहेवियर जो है मैनेज होता है, किस तरह से मैनेज होता है। तो देखो, टेंट्रम्स क्या होते हैं और मेल्टडाउन्स क्या होते हैं, इस चीज़ को अब हम लोग जो है वो डिटेल से समझेंगे। अच्छा, टेंट्रम्स क्या होते हैं कि अब बच्चा जो है वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, ठीक है, और आपने वो चीज़ उसको दे दी है और उसका वो बिहेवियर मैनेज हो गया। जैसे बच्चा रो रहा था और आपने उसको वो चीज़ दे दी और उसका बिहेवियर मैनेज हो गया है, उसको हम बोलते हैं टेंट्रम। मतलब बच्चे में जो है वो बिहेवियर आया और आपने उसको वो चीज़ दी और वो बिहेवियर मैनेज हो गया, उसको हम टेंट्रम बोलते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे में बिहेवियर आया है, वो क्राइंग बिहेवियर है, वो हिटिंग कर रहा है, वो दीवार पे सर मार रहा है, वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है, दरवाज़ा तोड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, थ्रोइंग कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, और अगर आप उसको जिस चीज़ के लिए वो ये कर रहा है वो चीज़ दे भी दो, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल ना हो, इसको हम मेल्टडाउन बोलते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट में आपको बहुत तरह से जो चीज़ें मिल जाएंगी, इसमें डिफरेंस जो है जो वो एक्सप्लेन उन्होंने किया होगा, लेकिन मैंने ये जो खुद एक्सपीरियंस किया बच्चों में जब ये मेल्टडाउन आए या टेंट्रम्स आए और उनको डील करके, तो मैंने यही चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि मेन इसमें डिफरेंस जो है वो यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसको मैनेज किस तरह करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बच्चे में जो है वो टेंट्रम आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है ना, जो आप उसको जो बोल रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो, वो बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। हमेशा याद रखो, बच्चे का बिहेवियर वर्स होता है जब आप उसके साथ वर्बली कम्युनिकेट करके उसको जो है कहते हो कि ना करो या ये ना करो या बैठ जाओ। इस तरह उसका जो बिहेवियर होता है वो वर्स होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि जब बच्चे का बिहेवियर आप देखते हो कि आया है, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अब देखो, बच्चे का बिहेवियर आया, आपने क्या किया, आप बिल्कुल जो है नॉन वर्बल हो गए, ठीक है। आप उसके पास बैठ के आप थेरापी उसको जो है वो ऑफ़र करो। ये नहीं कि आप उसको कमांडली कहोगे ले लो थेरापी, ले लो नहीं। आप उसको ईज़िली उसके पास बैठ जाओ और बिल्कुल आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो अपना, ठीक है। हाँ, आपने ये चीज़ देखनी है कि वो खुद को हार्म ना करे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो डोर लॉक कर लेते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कबर्ड्स पड़े हैं उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई बच्चा जो है वो सेल्फ हार्म ना हो, ठीक है, खुद को नुकसान ना पहुंचाए और या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए उस हद तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जो है अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। लेकिन अपना वर्बल रिस्पॉन्स, अपनी जो कमांड है वो ख़त्म कर दो, और दूसरा ये कि बच्चे के साथ अपना आई कांटेक्ट भी ख़त्म कर दो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, बच्चे के साथ कामिंग म्यूज़िक जो है वो लगा के रूम में साइड पे रख दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक ऐसी जगह पे रखो जो उसकी जो है पहुंच से दूर हो, ठीक है ना। दूसरी बात ये ना हो कि वो मोबाइल ही आपका फेंक दे। दूसरी बात ये कि आपने क्या करना है कि बच्चे को जो भी कार्मिंग चीज़ होती है ना, जिसको काम डाउन कर दे, वो उसको ऑफ़र करनी है। किस तरह, आप उसके पास बैठ जाओ आराम से, ठीक है। आपने थेरापी आगे रख दी बस, या आप खुद थेरापी के साथ प्ले करने लगे, काइनेटिक सैंड के साथ प्ले करने लगे, ठीक है, स्क्वीजिंग बॉल्स के साथ प्ले करने लगे, और वही चीज़ आपने उसके पास भी रख दी ताकि वो उसके साथ उसका जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी एक और ये चीज़ है कि जब, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, ठीक है, और आप उस टाइम उसको वो नहीं देना चाह रहे, तो आपने क्या करना है, आप उसको दो ऑप्शन दो। जैसे अगर आप कहो कि बच्चा कह रहा है कि भाई ये मैंने चीज़ अपने पास रखनी है, ठीक है, और काम करना और अपनी मर्ज़ी का काम करना है, तो आप उसको ऐसा ऑप्शन दो जिसमें उसकी बात भी मानी जाए और आपकी बात भी मानी जाए, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी बात भी मनवानी है, लेकिन ज़िद नहीं लगानी बच्चे के साथ। आप बच्चे के साथ जितनी ज़िद लगाते हो ना, जितनी ज़िद लगाओगे कि नहीं ये तुमने करना ही करना है, 10 काम है तो तुमने
करने ही करने हैं, बच्चा नहीं करेगा, बच्चे से आप कभी जीत ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये आपने माइंड में रखनी है। और ये सारा वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने जो है काम करके लर्न किया है। और जिस मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जितना आप बच्चों के साथ ईज़ी रहते हो ना, रिलैक्स रहते हो, फ़न वे में रहते हो, ठीक है ना, उतना बच्चे आपके साथ कोऑपरेट करके उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे अच्छा काम करते हैं, लर्निंग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट रहो, हाँ स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, कई सिचुएशन में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, लेकिन वो आपने बच्चे के साथ ज़िद नहीं लगानी कि आप अपनी स्ट्रिक्टनेस में जो है वो ज़िद की तरफ चले जाओ, नहीं। आपने देखना है कि आपने कितनी स्ट्रिक्टनेस करनी है और किस तरफ आपने बिल्कुल जो है वो उसको वो चीज़ दे देनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये वो चीज़ थी जो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब में जो है वो बहुत ज़्यादा ये पॉइंट जो था वो मेरे लिए जो था न्यू था। और क्योंकि बिहेवियर मैनेज करना जब बच्चों का होता है तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप टाइम बीइंग सीखते हो, ठीक है ना। हर बच्चे का डिफरेंट बिहेवियर होता है, हर बच्चे का डिफरेंट टेंट्रम निकलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।